प्रिय दर्शकों, आप सभी का राम राम। गत एपिसोड में हमने चर्चा की थी ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, आभामंडल क्या है, क्या हम इसको देख सकते हैं, यह क्या काम करता है। अब हम आगे चलते हैं ऊर्जा चक्रों के बारे में, जो हमारे आभामंडल में जन्म के पूरे बन जाते हैं, माँ के गर्भ में ही बन जाते हैं। इन चक्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आप संजीवनी योग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने से आपको जो भी नए वीडियो अपलोड होगी वो आप तक आसानी तक पहुंच जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये जानकारी जो गुप्त जानकारी है, जो आज तक गुप्त चली हुई आ रही है, जो ये ऋषि मुनियों से ही चली आ रही है, हमारे वेद शास्त्रों में इसका अल्प वर्णन है, ज़्यादा वर्णन इसके बारे में नहीं है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। क्योंकि इन अब चक्रों पर आइए। हमारे सबसे पहले चक्र होता है मूलाधार चक्र। उससे पहले एक चक्र होता है कुंडलिनी चक्र, जो हमारे मलद्वार और गुप्तांग के बीच में एक उभरी हुई स्थान होता है जहाँ कुंडलिनी होती है। और ये कुंडलिनी का बात करें तो ये बहुत लंबी चौड़ी टाइम लगेगा, तो हम इससे अलग से एक एपिसोड बनाएंगे। इस कुंडलिनी चक्र क्या है, ये किस तरह से काम करती है, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो हम आगे बढ़े मूलाधार चक्र पर आते हैं। इसको अंग्रेजी में रूट चक्र भी कहते हैं। अब इसका नाम ही मूल आधार है, मूलाधार चक्र है। तो ये हमारे चक्रों का, हमारे आभामंडल का, हमारे शरीर का आधार है। यहाँ शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश जी की शक्तियाँ विराजमान होती हैं। ये मूलाधार चक्र हमारे बॉडी के लिए, ये बोन्स, सेल्स, टिश्यूज, ब्लड, इनका निर्माण करता है। और ये हमारे रोजगार से संबंध रखता है। अगर ये अच्छी स्थिति में है तो हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। जब ये कमज़ोर हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आत्मबल तक हमारा कमज़ोर हो जाता है, आत्मविश्वास में हमारा कमज़ोर हो जाता है। इसके ऊपर फिर आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र से पहले मैं आपको बता दूं, मूलाधार चक्र आभामंडल में होता है क्या, हमारे स्थूल शरीर में हम कहाँ इसको मान सकते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है, पीछे की तरफ ख़त्म होते ही जो स्थान खाली है वो मूलाधार चक्र कहलाता है। अब स्वाधिष्ठान चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र ये इसको सेक्स चक्र भी बोलते हैं। हमारे गुप्तांग से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की ओर होता है। और ये जनन का काम करता है। और ये यहाँ पर ब्रह्मा जी की शक्तियों का निवास होता है, उन ब्रह्म तत्व होता है। इसके कमज़ोर पड़ने से, धुंधला पड़ने से, गंदा हो जाने पर संतान पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम इसका अटैच जो सीधा है वो होता है हमारे विशुद्धि चक्र पर। जब स्वाधिष्ठान चक्र खराब होता है तो विशुद्धि चक्र स्वतः खराब हो जाता है। तो हम आगे विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे। तो स्वाधिष्ठान चक्र ये हमारे, जब ये खराब होता है तो हमारे जननांग खराब हो जाते हैं। अब इसके ऊपर है कटी चक्र। कटी चक्र ये हमारे जो मूलाधार चक्र जो एनर्जी उत्पन्न करता है, सेल, टिश्यूज, इनको ये पंपिंग, ये उनको ऊपर की तरफ भेजता है। स्वाधिष्ठान चक्र 30% एनर्जी को कुंडलिनी चक्र के द्वारा हमारे पैरों की तरफ भेजता है। और 70% एनर्जी है वो कटी चक्र की तरफ भेजता है। अब कटी चक्र वहाँ से पंपिंग करता है। और कटी चक्र का मूल कारण उद्देश्य होता है
ब्लड को सर्कुलेशन को दबाव को सर्वोत्तम बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए। जब कटी चक्कर खराब होता है या छोटा पड़ जाता है तो हमें ब्लड प्रेशर की हाई और लो की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है, और सी बहुत सी अनेक बीमारियां हमारे सामने आ जाती है। तो कटी चक्कर की जो चौड़ाई है ये 3.5 इंच की होती है, और ये भी घड़ी की सुई की तरह ही अपनी एक निर्धारित स्पीड में ये घूमता रहता है। इसके ऊपर आता है नाभि चक्कर, जो हमारा एक स्टोर रूम भी कहलाता है। नाभि चक्कर जब खराब होता है तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जाएं बिगड़ जाती हैं, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम जन्म ले जाती है। गैस बनती है पेट में, कब्ज हो जाती है, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, में असफलताएं बार बार हाथ लगती है। तो नाभि चक्र ये ऊर्जाओं का केंद्र है, ये जो पूरे शरीर में ऊर्जाओं को सप्लाई करता है। उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, जो हमारी दोनों फसलों के बीच में छाती से नीचे दोनों फसलें जहाँ में अलग अलग जाती, उस स्थान को जो बिल्कुल मुलायम है, उस स्थान को हम मणिपुर चक्र कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की शक्तियाँ स्थापित होती हैं, भगवान सूर्यदेव की शक्तियाँ स्थापित होती हैं। तो मणिपुर चक्र भावनाओं का केंद्र होता है। इसी पर भूत प्रेत ऊपरी शक्तियाँ टोना टोटका का अटैक मणिपुर चक्र पर ही होता है। मणिपुर चक्र जब हमारा खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, या स्पीड कम हो जाती है या बढ़ जाता है, तो हम तनाव टेंशन में चले जाते हैं। हम उन बातों को सोचना शुरू करते हैं जिनका कोई हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम लेकिन खराब हो गए मणिपुर चक्र तो हम तनाव में टेंशन में गहराइयों में निकल जाते हैं। ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। इसको अगर ये चौड़ा हो जाता है तो तनाव टेंशन बढ़ने लगता है, तो इसको सामान्य से आधे आकार में इसको रखा जाता है। अब ऊपर चलिए अनाहत चक्र, जो हमारे छाती के आगे पीछे अनाहत चक्र होता है, और ये भगवान शिव की शक्तियाँ इसमें नीत होती है, शिव तत्व इसमें मौजूद होता है। जब अनाहत चक्र खराब होता है तो हमारे मन की खुशियाँ, सुख, चैन सब चला जाता है। अनावश्यक में दुख घेर लेते हैं, हमारा मन कभी खुश नहीं हो पाता है। इसलिए अनाहत चक्र को सामान्य से दुगने आकार का बना के रखा जाता है ताकि हमें मन में खुशियाँ प्राप्त हो, उमंग प्राप्त हो। उसके ऊपर गले के बीचों बीच होता है विशुद्धि चक्र। ये विशुद्धि चक्र जब ये अपनी अच्छी पोजीशन में होता है तो हमें सिद्धि, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, धन, दौलत ये उपलब्ध करवाता है। हमारी वाणी को सिद्ध करता है। हम जो कहें वो होता है, जो बोले वो होता है, जो सोच लिया वही होता है। ये विशुद्धि चक्र का होता है। विशुद्धि चक्र जब हमारा खराब होता है तो हमें अपमान बार बार सहन करना पड़ता है, हमारी बेइज्जती होती है, हमें असिद्धि प्राप्त होती है, हमें धन का भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो जितने भी नाटकों में काम करने वाले या मूवीज़ में जो भी काम करते हैं, इन सब के विशुद्धि चक्र ही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी इनको सिद्धि, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, धन, दौलत प्राप्त होता है। अब इसके ऊपर आइए, अब दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र, ये हमें सही समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता से परिपूर्ण करता है। जब ये हमारा खराब होता है तो हम सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले सकते, सारे फैसले हमारे गलत होते हैं, जिससे हमें नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर माँ लक्ष्मी तत्व होता है, गुरु तत्व भी होता है, और भगवान शनिदेव की शक्तियाँ भी यहाँ पर स्थित होती है। जब हमारा आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छी व्यवस्था में होता है, तो हमें उचित समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो, जिससे हम आगे से आगे बढ़ते हैं। हम अपने आप को एक ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। अब इससे ऊपर है माथे बीचों में थर्ड आई चक्र। यहाँ पराशक्तियों का वास होता है, पराशक्तियों का निवास होता है। माँ दुर्गा तत्व, यहाँ दुर्गा की शक्तियाँ होती हैं, दुर्गा तत्व यहाँ होता है। ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। जब ये खराब होता है तो हमारी
सबसे बड़ी कमजोरी याददाश्त की हो जाती है। हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हमारी नज़रें कमज़ोर हो जाती है, कि हमारे आँखों को ऊर्जा भी यहीं से मिलते हैं, यहीं से पोषित होती है, तो हमारी नज़रें भी कमज़ोर हो जाती है। और ये जब स्ट्रॉन्ग होता है तभी कई साधु संत महात्मा लोक परलोक को देख लेते हैं। ये वही नेत्र है जो लोक परलोक को भी दिखाता है। तो इसको भी स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रखना जरूरी है। अब सिर के बीचों बीच आइए सहस्त्रार चक्र। ये 1000 पंखुड़ी से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ ब्रह्म तत्व होता है, ये सदा खुला रहता है। जब ये सक्रिय रहता है तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, हम जो चाहते हैं वो होने लगता है। और ये जब खराब होता है तो समझो हमारा दुर्भाग्य हमारे साथ हो जाता है, हमारा सारा सब कुछ नुकसान हो जाता है, बचता कुछ भी नहीं है। अब ये तो ही चक्रों के बाद हम अब आगे जब इन चक्रों के बारे में करेंगे तो चर्चा करेंगे इन चक्रों के खराब होने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। और उसी दिन हम भगवान शिव को गुरु भी बनाएंगे और उनकी आज्ञा से फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमें चक्रों का उपचारित भी करना होगा, आभामंडल को भी उपचारित करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे गुरु की परमिशन लें, आज्ञा लें। और जब हमारे गुरु शिव होंगे, वो तो देवों के देव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो उनकी जब आज्ञा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, तो हम जो कर रहे हैं उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम चक्रों के से क्या क्या नुकसान होते हैं, कौन सी बीमारी होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी इच्छा है।